मामले को आप देखें तो कमलनाथ का बहुत बड़ा रुतबा है कांग्रेस पार्टी के अंदर, बहुत बड़ा नाम है, अनुभव उनके साथ में है और कह सकते हैं कि एक लंबे वक्त से उन्होंने कांग्रेस की राजनीति की है। मुझे याद आता है जब मैं पढ़ता हूँ इंदिरा गांधी के बारे में, वो कहती थी कि कमलनाथ भी मेरे बेटे जैसे। कांग्रेस पार्टी ने खोया, आपको याद होगा 2018 में जब चुनाव हुए और उसके बाद जब सरकार बनी तो लाख जद्दोजहद के बावजूद भी सिंधिया को मुख्यमंत्री नहीं बनाया गया, कमलनाथ को बनाया गया। 2020 में जब एक तरीके से कह सकते हैं इसी बात को लेकर द्वेष पैदा हुआ, सिंधिया अलग हो गए, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने कमल किया। जीतू पटवारी एक बड़ा नाम बन के उभरे मध्य प्रदेश की राजनीति में कांग्रेस पार्टी के लिए, तो ऐसे में उनके कांधों पर भी जिम्मेदारी देने का ये सही वक्त था। कांग्रेस पार्टी ने वो फैसला किया। अब ये कहना कि ऐसा फैसला करने के बाद कमलनाथ नाराज़ हो जाएंगे, पार्टी छोड़ देंगे, मुझे मध्य प्रदेश की सियासत में एक बार फिर से सियासी सरगर्मियां तेज हो चुकी हैं, जहां एक तरफ दावे ये किए जा रहे हैं कि कहीं ना कहीं बीजेपी आलाकमान से नाराज हैं पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान। दावे यहां पर अनेक तरीके से किए जा रहे हैं शिवराज को लेकर कि कहीं ना कहीं अब शिवराज सिंह चौहान के कड़े तेवर देखने को मिलेंगे, क्योंकि अब मैदान में तो उनके बेटे कार्तिकेय सिंह चौहान भी उतर आए हैं। लेकिन दूसरी ही तरफ देखा जाए तो कांग्रेस में भी कहीं ना कहीं हड़कंप तेज हो चुका है। बात करेंगे आज इस खास प्रोग्राम में शिवराज सिंह चौहान से हटकर पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष रह चुके कमलनाथ के बारे में। जी हाँ, कमलनाथ को लेकर अब अटकलें इस तरह से तेज हो गई हैं कि उन्होंने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलने तक का समय मांग लिया है और ऐसे में चर्चाओं का बाजार गर्म है। दावे किए जा रहे हैं क्या वह भी अब बीजेपी की तरफ रुख कर सकते हैं। नमस्कार, मैं प्रांशी राठौर और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज़। स्वागत है आपका हमारे खास प्रोग्राम खेल कुर्सी का में, जिसमें हम चर्चा करेंगे कमलनाथ को लेकर। दरअसल इस वक्त देखा जाए तो कमलनाथ को लेकर इस वजह से अटकलें तेज हैं क्योंकि कमलनाथ ने पीएम मोदी से मिलने का समय मांगा है, ये दावे किए जा रहे हैं। लेकिन अब इन खबरों पर विराम भी लगाया जा रहा है कि ये उड़ती उड़ती महज अफवाहें हैं। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं हमारे सहयोगी अमन जी, उनसे हम जानना चाहेंगे कि आखिरकार कमलनाथ को लेकर आपका क्या कुछ कहना रहेगा। क्या कमलनाथ भी कहीं ना कहीं अपनी नाराजगी को जाहिर करते हुए नजर आ सकते हैं, जिस तरह से कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष पद से उन्हें हटाया गया और देखा गया है कि हार का ठीकरा भी उनके सिर पर फूटता हुआ नजर आया है। देखिए प्रांशी, अगर पूरे मामले को आप देखें तो कमलनाथ का बहुत बड़ा रुतबा है कांग्रेस पार्टी के अंदर, बहुत बड़ा नाम है, अनुभव उनके साथ में है और कह सकते हैं कि एक लंबे वक्त से उन्होंने कांग्रेस की राजनीति की है। मुझे याद आता है जब मैं पढ़ता हूँ इंदिरा गांधी के बारे में, वो कहती थी कि कमलनाथ भी मेरे बेटे जैसे हैं। तो ऐसे में संजय गांधी के साथ उनकी बहुत गहरी दोस्ती थी, एक लंबा, मैं कहता हूँ कि उनके साथ में पारिवारिक रिश्ता रहा है गांधी परिवार का। तो ऐसे में ये कहना कि वो बीजेपी में चले जाएंगे, मुझे थोड़ा सा अचरज भी है और दूसरा ये भी है कि मुझे ये भी हैरानी नहीं होगी अगर वो चले जाते हैं तो, क्योंकि कई ऐसे बड़े चेहरे कांग्रेस पार्टी के जो है, चाहे गुलाम नबी आज़ाद हैं, चाहे अमरिंदर सिंह का परिवार हो और भी तमाम सारे लोग हों, वो जो है बीजेपी या कह सकते हैं कि अपना दल बनाकर कहीं ना कहीं आगे बढ़ते हुए नजर आए। उन्होंने कांग्रेस पार्टी का दामन छोड़ दिया। तो ऐसे में क्या कमलनाथ भी अब कुछ उसी राह पर चलते हुए नजर आएंगे? क्योंकि कमलनाथ के बारे में आप बात कर रहे हैं कि नाराज़ हैं, मुझे नहीं लगता कि वो नाराज़ हैं, क्योंकि कांग्रेस पार्टी ज़रूर उनसे नाराज़ होगी, क्योंकि उन्हीं की वजह से सिंधिया को कांग्रेस पार्टी ने खोया। आपको याद होगा 2018 में जब चुनाव हुए और उसके बाद जब सरकार बनी तो लाख जद्दोजहद के बावजूद भी सिंधिया को मुख्यमंत्री नहीं बनाया गया, कमलनाथ को बनाया गया। 2020 में जब एक तरीके से कह सकते हैं इसी बात को लेकर द्वेष पैदा हुआ, सिंधिया अलग हो गए, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने कमलनाथ का साथ नहीं छोड़ा। 2023 का चुनाव विधानसभा का लड़ा गया, कमलनाथ की अगुवाई में लड़ा गया। तो ऐसे में मुझे नहीं लगता है कांग्रेस पार्टी उनसे, जो कह सकते हैं कमलनाथ उनसे नाराज़ होंगे, लेकिन हाँ कांग्रेस पार्टी ज़रूर उनसे खफा होगी और साथ में ये भी पूछना चाहती होगी कि भाई आप इतना अनुभव रखते हैं, उनके बेटे खुद नुकुल नाथ जो है वो सांसद हैं छिंदवाड़ा से, तो ये कहना कि जो कमलनाथ जो है बीजेपी में चले जाएंगे, बीजेपी की तरफ रुख कर लेंगे, मुझे अभी ऐसा नहीं लग रहा प्रांशी जी। लेकिन हाँ देखिए, मौके की नज़ाकत और जिस तरह से कांग्रेस पार्टी में एक के बाद एक बड़े झटके लग रहे हैं, उसको देखते हुए कहा जा सकता है कि कुछ भी अब असंभव नहीं रह गया है। क्योंकि शशि थरूर भी कल जो है पीएम मोदी की बड़ाई करते हुए नजर आ रहे थे मिलिंद देवड़ा के बाद, तो क्या उनका भी विकेट जो है गिरने वाला है, ऐसा लोग लगातार जो है सोशल मीडिया पे बातें करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। तो कई तरह की चीज़ें, कई तरह के सवाल। लेकिन देखिए, कमलनाथ का जो रिश्ता गांधी परिवार के साथ रहा है, जिस तरह से अनुभव उनके साथ में, खुद उनके बेटे मुख्य जो कह सकते हैं कि MP हैं, तो ऐसे में मुझे लगता है कि वो शायद बीजेपी की तरफ रुख
नहीं करेंगे किसी भी कीमत पे। लेकिन फिर वही मैं बात दोहराऊंगा कि आजकल जो कांग्रेस पार्टी का रवैया हो गया, जो हालत हो गए, कहना कुछ भी जो है ये नहीं कहा जा सकता कि नहीं ये नहीं जाएंगे और ये रुके रहेंगे, क्योंकि एक के बाद एक 55-56 साल का रिश्ता जो मिलिंद देवड़ा ने तोड़ा, वो यही कह रहे थे कि लंबा वक्त दिया लेकिन उसके बावजूद भी वो कांग्रेस पार्टी से अलग हो गए। तो कुछ ऐसा ही है कि कहीं कमलनाथ भी कांग्रेस पार्टी से अलग ना हो जाए। देखिए, फिलहाल जिस तरीके से कमलनाथ को लेकर जो अफवाहें उड़ी हैं, उसको लेकर अब कमलनाथ के जो मीडिया सलाहकार हैं, उन्होंने अपनी बात रखी है। पीयूष बबेले ने सोशल मीडिया पर ट्वीट किया है। वह लिखते हैं कि सोशल मीडिया पर षड्यंत्र पूर्वक इस तरह की अफवाहें फैलाई जा रही हैं कि पूर्व मुख्यमंत्री माननीय कमलनाथ जी प्रधानमंत्री जी से 21 जनवरी को मुलाकात कर सकते हैं। उन्होंने समय भी मांगा है। ना तो प्रधानमंत्री जी से वह मिलने जा रहे हैं और ना ही उन्होंने मिलने का समय मांगा है। इसके अलावा 21 जनवरी को वह दिल्ली में है भी नहीं। तो ऐसे में यहाँ पर प्रतीत हो रहा है कि एक संगठित साजिश के तहत पिछले दिन से लगातार कमलनाथ जी के विषय में झूठी और बेबुनियाद अफवाहें फैलाई जा रही हैं और इस तरह की जो हरकतें हैं वो अत्यंत निंदनीय हैं। बात यहाँ पर अगर कर ली जाए, कमलनाथ को जिस तरह से प्रदेश अध्यक्ष पद से हटाया गया है और ये अफवाहों पर भी विराम लग चुका है, आखिरकार अब आने वाले समय में कमलनाथ का राजनीतिक भविष्य क्या कुछ हो सकता है? जीतू पटवारी इस पद पर आ चुके हैं और अब यहाँ पर जो बड़ी जिम्मेदारी है वो लोकसभा चुनाव में कहीं ना कहीं उन्हें मिल सकती है। देखिए बिल्कुल, और प्रांशी जाहिर सी बात है कि देखिए अगर आपकी उम्र बढ़ रही है, तजुर्बा आपके पास में, अनुभव आपके पास में, तो आप पार्टी के लिए बेहतर काम कर सकते हैं। बीजेपी ने देखिए कितनी बेहतर रणनीति बनाई है कि भाई जो उम्र दराज है, यानी कि जो 75 से ऊपर के लोग हैं, वो पार्टी को का मार्गदर्शन करें, पार्टी के लिए कुछ नियम बनाएं, पार्टी के लिए कुछ राह तैयार करें, कुछ मार्ग बेहतर करें ताकि पार्टी बेहतर तरीके से आगे बढ़े। वही जो हाल है या वही जो चीज़ है वो कांग्रेस पार्टी में भी होना चाहिए कि जो तजुर्बेकार नेता हैं, चाहे वो अशोक गहलोत है, चाहे भूपेश बघेल हैं, चाहे कमलनाथ है, चिदम्बरम है, ऐसे और भी तमाम सारे नेता हैं, वो पार्टी को आगे बढ़ाते हुए नजर आए। युवाओं के कांधे पर जिम्मेदारी देनी चाहिए। आपने अध्यक्ष पद का जिक्र किया, जीतू पटवारी एक बड़ा नाम बन के उभरे मध्य प्रदेश की राजनीति में कांग्रेस पार्टी के लिए, तो ऐसे में उनके कांधों पर भी जिम्मेदारी देने का ये सही वक्त था। कांग्रेस पार्टी ने वो फैसला किया। अब ये कहना कि ऐसा फैसला करने के बाद कमलनाथ नाराज़ हो जाएंगे, पार्टी छोड़ देंगे, मुझे लग रहा है कि बचकानी बातें हैं और इसको छोड़ देना चाहिए। क्योंकि देखिए जो पोजीशन आपकी अपनी पार्टी में होती है, जब दूसरी पार्टी में आप जाते हैं वो पोजीशन आपको नहीं मिलती। सिंधिया इसी कह सकते हैं कि कोशिश में निकले थे कि भाई मैं सीएम बन जाऊंगा, मैं ये बन जाऊंगा, वो बन जाऊंगा। आज भी आप देखें जो केंद्रीय मंत्री कांग्रेस पार्टी में भी रहे वो और यहाँ पर भी केंद्रीय मंत्री हैं, तो कोई बहुत बड़ा फर्क नहीं पड़ा। तो कुल मिलाकर जो एक कह सकते हैं विचारधारा की लड़ाई है जो आपने लंबे वक्त से लड़ी है, उसको अचानक से आप छोड़ देते हैं, छोड़ने का प्लान बनाते हैं, तो ये कोई सही तरीका और तर्क नहीं होगा। क्योंकि आपने एक लंबी लड़ाई लड़ी है। कांग्रेस पार्टी जब अपने उरूज पे थी उस समय आप साथ थे, आज जब वो पार्टी डाउन हो रही है तब आप उसका हाथ छोड़कर किसी और का साथ लेने के लिए चल दिए। ये कोई सही तरीका नहीं है। कल बीजेपी अगर डाउन होगी तो बीजेपी छोड़ के आप फिर कांग्रेस या तमाम दूसरी पार्टी होंगी वहाँ चले जाएंगे, तो ये तो एक प्रोफेशनल रवैया हो गया, कोई विचारधारा नहीं होगी। क्योंकि हम हमेशा बात करते हैं कि तमाम सारी पार्टियों की अपनी विचारधारा है और विचारधारा की लड़ाई। आप देखिए एक समय बीजेपी के पास 2 सांसद थे, उस समय भी उन्होंने ये सोचा होगा कि हमारी पार्टी कभी बड़ी नहीं होगी, शायद हम कोई सरकार में नहीं आएंगे, लेकिन लड़ते लड़ते बढ़ते बढ़ते आज वो 300 प्लस चले गए। तो ये एक समय देना पड़ता है, एक उम्र देनी पड़ती है। क्योंकि ये कहा गया है कि जितना सब्र करोगे, जितनी मेहनत करोगे, उसका फल उतना ही मीठा मिलता है। तो ऐसे में अगर इस तरह की राजनीति कांग्रेस पार्टी में होगी तो मुझे नहीं लगता प्रांशी जी की पार्टी कोई बहुत आगे जा पाएगी और जो नेता ऐसा कर रहे हैं वो भी कोई बहुत आगे जा पाएंगे। आखिरी छोटा सा सवाल रहेगा, जैसा कि आपने सिंधिया का जिक्र किया, अगर कमलनाथ भी वाकई में इस पार्टी का हिस्सा बन भी जाएं, कयासों के आधार पर जिस तरीके से यहाँ पर चर्चाएं जो होती हुई नजर आ रही हैं, अगर वह आ भी जाते हैं तो कमलनाथ का हाल सिंधिया की तरह हो जाएगा। जैसे वैसे तो देखा जाए दिल्ली की सियासत में उन्हें एक्टिव रखा गया है, मोदी कैबिनेट का वह हिस्सा है, लेकिन लोकसभा चुनाव लड़ने के कहीं ना कहीं वह भी इच्छुक बताए जाते हैं। इस बार कहा जा रहा है कि वह ग्वालियर सीट से कहीं ना कहीं चुनाव लड़ने के लिए इच्छुक है और गुना शिवपुरी सीट भी है। तो ऐसे में कमलनाथ का हाल भी क्या ऐसा ही होता हुआ नजर आएगा? देखिए बिल्कुल, और इससे कोई दोहराए वाली बात नहीं है। देखिए जब भी दूसरी पार्टी में आप जाते हैं तो किस मकसद से जाते हैं ये बहुत ज़रूरी है। कि आप अगर यहाँ पर अध्यक्ष हैं कांग्रेस पार्टी में तो क्या वहाँ भी अध्यक्ष बनने के लिए जाते हैं? अगर मान लीजिए कमलनाथ यहाँ पर अध्यक्ष थे, अगर बीजेपी में जाएंगे तो क्या बीजेपी उनको अध्यक्ष बना देगी? तो ऐसे बहुत सारे सवाल हैं जिनको लेकर लगातार नेताओं को भी सोचना चाहिए। मिलिंद देवड़ा कह रहे हैं कि भाई मैंने बहुत कुछ कांग्रेस पार्टी से सीखा लिया और बहुत कुछ अनुभव मैंने प्राप्त किया, तो वो अनुभव आप कहीं और जाकर आप इस्तेमाल करेंगे तो इसमें पार्टी का क्या भला? यानी कि आपने अपने आप को बनाया और बनाकर आप कहीं और चले गए, तो मेरे ख्याल से इसमें आपका भी कोई बहुत ज़्यादा औचित्य नहीं बनता है। और सबसे बड़ी बात कि जब आपने उनको छोड़ दिया तो क्या बड़ी बात है, क्या बड़ी शर्त है कि आप इनको नहीं छोड़ेंगे? पार्टी कहीं ना कहीं ये भी देखती है कि जब ये कांग्रेस पार्टी जो 55-56
60, 65, 70 साल से लगातार चले आ रहे थे, अचानक उनका हाथ छोड़कर इधर चले आए, तो अगर यहाँ पे कुछ कह सकते हैं कमी घटी हुई तो हमारा हाथ छोड़कर उधर चले जाएंगे, तो ये तो पार्टी बदलने वाली और लगातार जो है अपनी इमेज खराब करने वाली बात है। तो मुझे नहीं लगता है कमलनाथ जैसे सीनियर लीडर कुछ ऐसा करते हुए नजर आएंगे, क्योंकि उनके पास अनुभव है, उनके बेटे खुद सांसद हैं। तो ऐसे में मुझे लगता है कि हो सकता है आने वाले वक्त में 2024 का जो आम चुनाव है उसमें कांग्रेस पार्टी के लिए वो कुछ बेहतर करते हुए नजर आएंगे। जाहिर है कि लोकसभा चुनाव में अब कुछ ही महीने बाकी रह गए हैं और इन चुनाव से पहले यहां पर कांग्रेस आखिरकार कमलनाथ को किस तरह से आगे रखती हुई नजर आएगी, ये देखना काफी ज्यादा अहम हो चुका है। फिलहाल इस खास रिपोर्ट में इतना ही। बाकी की तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज।